तो ये हमारी एवरग्रीन बुक है क्लास 10th आईसीएसई वाले बच्चों के लिए। तो इस पर हम 5.2 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपकी सेलिना कौन साइज बुक है उस पर हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं। तो इसका जो हमारी सेलिना करंट सेशन की जो बुक है हमारी 2024-25 उस पर हमारी फर्स्ट ए मतलब 5A एक्सरसाइज हम रिसेंट में अभी हमने अपलोड किया, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहाँ से उसका प्लेलिस्ट देख सकते हो। हमने इसकी प्लेलिस्ट न्यू प्लेलिस्ट बनाई है कैंडिडेट वाले बच्चों के लिए जो हमारी एवरग्रीन बुक है। तो अगर आपको एवरग्रीन करनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जस्ट बिलो दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको सेलिना कौन साइज चाहिए तो आपको मोर पर क्लिक करके अगेन मोर पर क्लिक करना होगा और नीचे की तरफ हमारे सभी चैप्टर्स आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे सेलिना कौन साइज बुक के। तो आप वहां से सेलिना कौन साइज बुक कर सकते हो। और न्यू बुक के ऑलरेडी सभी एक्सरसाइज हमारी सेम एज इट इज है, लेकिन बस उसमें एमसीक्यूज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप ओल्ड लेक्चर भी देखोगे आप सेलिना कौन साइज बुक से रिलेटेड तो आपको सभी क्वेश्चंस वहां पर एज इट इज मिल जाएंगे। बस क्वेश्चन की नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, तो इसलिए आप उसका कंप्लीट लेक्चर देख लें। ओल्ड लेक्चर जो भी आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे। और टेस्ट योर सेल्फ जो बुक एक्सरसाइज है वही ओल्ड बुक की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, वही हमारी टेस्ट योर सेल्फ भी है हमारी। तो आप ओल्ड लेक्चर से अभी हेल्प ले सकते हैं। और रिसेंटली अभी जो हमने अपलोड किए 5 है उसमें आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्द हम न्यू लेक्चर भी अपलोड कर देंगे सेलिना कौन साइज पर। तो इसमें देखते हैं 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि भाई 3, ये हमारे पास क्वेश्चन 3x² माइनस 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। 3x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू में 0 ये है। अब आप देखो इसमें कि आपको क्या करना है कि ये कह रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। एक बार तो सॉल्यूशन आपको तब बताना है अगर हम सॉल्यूशन में क्या लें सिर्फ नेचुरल नंबर, और एक बार बताना है आपको अगर हम सॉल्यूशन में लें q का मीन्स क्या होता है रेशनल नंबर, और q डैश का मीन्स या फिर q को बार लगा देते हैं तो उसका मीन्स होता है इरेशनल नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए कि ये नेचुरल नंबर के लिए और ये क्या है हमारा रेशनल नंबर के लिए। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax² मीन्स x² वाला टर्म भी है, x वाला भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो बस इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, तो ये जो x² का कोफिशिएंट है इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 8, कितना आ रहा है 3 8 24, 24 के फैक्टर प्लस करने पर 49। बताओ क्या होंगे 24 के फैक्टर, बताओ जल्दी से। 24 किस किस के टेबल में आता है अभी 8 3 24 होते हैं, लेकिन प्लस कर रहे 14 नहीं आ रहा। फिर 12 2 भी तो 24 होते हैं, 12 2 24 दोनों को प्लस करके 14 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करोगे तो 24 भी आ रहा है। ओके, तो ये सभी बेस्ड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग करना है अपना, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है कि आपको हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड जो लेक्चर है वो देखना है। वही हम जो फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे इसका फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें भी आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि भी आप पहले क्या करिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो हमने बेसिक बनाया हुआ है सभी कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं किया 9th में सही से तो आप उसको अच्छे से करें, तब ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या किया भाई हमने यहाँ पर -2 कॉमन लिया था x-4, यहाँ पर ये हो गया हमारा x-4। अब ये x-4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3x-2 और इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर ये x-4 इसको इक्वल्स टू में 0 करेंगे और 3x-2 इक्वल्स टू में 0। देखो इसको 0 बनाने के लिए, इस पूरे को 0 बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो इसको 0 लिया या फिर और का मीन्स होता है या फिर ये 0 हो जाए। तो ये कब 0 होगा, ये वाला फैक्टर कब 0 होगा अगर x की वैल्यू 4 लोगे, और ये वाला फैक्टर कब 0 होगा अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे -2 इधर आकर प्लस कर 2 और x की वैल्यू आ रही है 2/3। यहाँ पर आ रही है x की वैल्यू 2/3। तो बस x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2/3, बस आप इसको कर लो सिंपली हो जाएगा ये। तो यही इसकी x की वैल्यूज हो गई। लेकिन अगर हमें नेचुरल नंबर में आंसर चाहिए तो सिर्फ ये होगा, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सिर्फ x इक्वल्स टू 4 क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग इसके आंसर दोनों ही होंगे, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और 2/3 क्योंकि दोनों ही रेशनल नंबर है। बस यही आपसे बोला है इसने। ऐसे ही सेम आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ऐसे कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7 में कि या तो भी x की वैल्यू इंटीजर हो या फिर रेशनल नंबर। देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज आती हैं। अगर हम देखते हैं 5x² माइनस 12x माइनस 9, सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि भी कॉमन आ रहा है सभी में, नहीं आ रहा कुछ भी, तो भी भाई
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 5, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 45, 5 9 से 45, 45 के फैक्टर माइनस करने पर 12 आए। बताओ 45 किस किस के टेबल में आता है? अभी 9 5 से 45 तो होता है, लेकिन 9 माइनस 5 करेंगे 12 नहीं आएगा। तो कोई बड़ी वैल्यू जैसे 15 3 कितने होते हैं हमारे? 45 होते हैं। तो 15 3 लेंगे हम, क्योंकि आपको माइनस करके 12 लाना है। तो 15 माइनस 3 12 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 45 भी आ रहा है। अब यहाँ पर ये 5x ही रहेगा हमारा, और ये माइनस का 15x, और ये माइनस माइनस प्लस 3x, और ये माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम 5x, यहाँ पर मिलेगा x माइनस 5 3 15 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या मिलेगा? 0। ओके, अब यहाँ पर ये x माइनस 3 और यहाँ पर ये 5x प्लस 3 इक्वल्स टू में कितना मिलेगा? 0। नाउ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? 5x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, एंड यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/5। तो अब बताओ भाई इंटीजर में क्या होगा? भाई इंटीजर में इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले में इसका आंसर होगा सिर्फ ओनली 3, लेकिन सेकंड वाले में क्या रेशनल नंबर है ये? यस, ये दोनों ही रेशनल नंबर है। x की वैल्यू आप 3 भी ले सकते हो, और x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? -3/5। ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। सिंपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, लेकिन इस बार x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, या फिर x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए हमारा? x बिलोंग्स टू होना चाहिए इंटीजर। यहाँ पर इस बार रेशनल नंबर नहीं है, इस बार है इंटीजर। तो सोल्व करते हैं इसको। 2x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 15 इक्वल्स टू में क्या है हमारा? 0। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करो 15 से, कितना हो जाएगा? 30। 30 के फैक्टर प्लस करने पर कितना आए? 11 आए। तो 30 के फैक्टर बताओ, प्लस करने पर 11, तो 6 5 30 होते हैं। तो आप क्या करोगे? इसको 6 + 5 या 5 + 6 भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस करने पर 11 ही मिलेगा आपको। ओके, और मल्टीप्लाई करके 30 मिल रहा है। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x, और माइनस साइन की मल्टीप्लाई तो ये माइनस, ये माइनस प्लस माइनस या 5x। ओके, इधर से x की मल्टीप्लाई, इधर से माइनस साइन की मल्टीप्लाई। ये सभी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, और ये सभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमने इन्हीं बातों पर डिस्कशन किया है कि भाई कैसे क्या कॉमन किस तरीके से क्या लेना है। ओके, तो उसको अगर आप देखेंगे सही से लेक्चर को, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको इजी लगने लगेंगे। जैसे हम कॉमन कैसे ले रहे हैं, यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, यहाँ पर -5 कॉमन आ रहा है। देखते ही पता चल जाता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया क्वेश्चन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, तो बस आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, इजिली आप इनको कर लोगे। यहाँ पर आ रहा है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0, और यहाँ पर ये x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -3 इधर आकर +3, और यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू? 2x, 5 इधर आकर +5, एंड x की वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी 2। x की वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग मीन्स नेचुरल नंबर सिर्फ ये है हमारा, तो ये इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। लेकिन इंटीजर, क्या ये इंटीजर है? नहीं, इंटीजर सिर्फ यही है हमारा, तो सेकंड में भी इसका आंसर क्या होगा? x की वैल्यू ओनली क्या होगी हमारी? 3 होगी। तो इसमें दोनों ही केसेस में इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3। बस ये करना था इसमें हमें। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूट वाले क्वेश्चन, ये सभी रूट वाले क्वेश्चन, बिना रूट वाले क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है। तो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं। ठीक है, हम पागल नहीं कि बार बार आपसे कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई आप क्वेश्चन रटे ना, अच्छे से सीखें। आपको रटना नहीं है, आपको सीखना है। अगर आप सीखने के मोटिव से यहाँ पर आए हो तो आपको बेनिफिट होगा, और अगर आप सिर्फ अपना होमवर्क करने आए हो, रटने आए हो क्वेश्चन को, तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला एग्जाम के लिए। तो आप होमवर्क के लिए मत करिए, आप इसको करिए एग्जाम के लिए, आप इसको करिए सीखने के लिए। तो आपका मोटिव यही होना चाहिए कि भाई हमें सीखना है कुछ, हमें ना ही अपना होमवर्क करना है, ना ही हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। हमें ये रखना है कि भाई हमें सीखना है। अगर आप कुछ सीख जाते हो तो भाई वो आपको बेनिफिट देगा, फिर आपका वो एग्जाम हो या फिर होमवर्क हो। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास 9th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है इसका। ये फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल्स टू में क्या है? 0। ये है। फिर क्या है हमारे पास सेकंड वाला केस भी ऐसे ही। अब ये रूट वाले वैल्यू, रूट वाले तो और भी सिंपल हो जाते हैं। कैसे भी? √2 की मल्टीप्लाई करोगे 5√2 में, तो 5√2 में जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 के √2 से करेंगे तो 2, 2 5 से 10, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 के फैक्टर करने प्लस करने पर 7 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आएंगे नहीं अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे होगे। तो 10 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है? 7 आए, तो 5 2 10 कर लो आप। अब यहाँ पर क्या कर लो? 5√2 इक्वल्स टू में 0। इसको सोल्व करो आप। √2x स्क्वायर प्लस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इधर 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू में 0। अब हम करेंगे इसमें
ओनली एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा हमारा रूट एक्स, यहाँ पर +5, और सेम इधर भी बचना चाहिए हमारा, तो इसमें लेंगे हम रूट 2 कॉमन। हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई रूट 2 कॉमन ले रहा है या क्या लेना है, क्या नहीं लेना, माइनस साइन लेना है नहीं, तो वही वही है भाई, हमारा बेसिक क्लियर है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखा है, इसीलिए हम इनको बिल्कुल ईजिली कर पा रहे हैं। तो आपको भी अगर ये अच्छे से सीखने हैं ना, तो बस आप वही जो आपको बताया वही करिए। लेक्चर देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको देना है अपना टाइम, और टाइम से वैल्यूएबल थिंग कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। तो बस ये जो आप अपना टाइम दोगे यही आपको देगा बेनिफिट। बस आपको क्या करना है, अभी टाइम देना है अपना, और टाइम अगर आपने अच्छे से दिया है, फोकस रखकर आपने चैप्टर किया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया आपने अच्छे से, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे आपके लिए। ये हो गए इसके एक्स की दोनों वैल्यूज, बस ये करना है इसमें। ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखेंगे हम इसमें कि सेकंड पार्ट में क्या है, 3√2, सेकंड वाला पार्ट है हमारा 9th का 3√2। तो कोई भी बच्चा है जिसको इस समझ में नहीं आ रहा ना, बस वो एक बार हमारी बात माने और वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख ले। अब हम बार बार आपसे इसीलिए कह रहे हैं कि हम आपका चाहते हैं फ़ायदा, हम आपको नहीं चाहते कि भी आपको कुछ ना आए, सिर्फ आप रट कर चले जाए, कोई बेनिफिट ना हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भी कैसे हो रहा है, कि बस मैंने तो देखा है ऐसे ही होता है, अरे पता तो होना चाहिए ना क्या चीज़ें हैं। रटने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं देती है रटी हुई चीज़ें। 3√2 x² - 5x - √2 = 0। ओके, अब इसको भी करेंगे तो यहाँ पर भी वही है कि भी x² का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, तो 3√2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 करेंगे 2, 2 3 6 आएगा, 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, तो 6 बन जा 6। देखते ही पता चल जाता है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। 6 बन जा 6, यहाँ पर x माइनस में √2 = 0, यहाँ पर 3√2 x² - 6x माइनस माइनस प्लस 1x, और ये माइनस में √2 = 0। करेंगे इसको सिंपली, यहाँ पर क्या ले रहे हैं कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है, और √2 भी कॉमन आएगा इसमें, और यहाँ पर आएगा x कॉमन, तो यहाँ पर मिलेगा x, और यहाँ पर हमें कैसे पता चला 3√2 कॉमन आएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं 3 और 2, लेकिन 2 को हम अगेन लिख सकते हैं √2, इसलिए 3√2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ओनली बचेगा x, माइनस यहाँ से 3√2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा और √2 ओनली। अब सेम ही यहाँ पर बचना चाहिए, और सेम बच भी रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ भी माइनस चाहिए, तो हम प्लस का 1 ही कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल शांति के साथ चुपचाप, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो ये प्लस का 1 कॉमन लिया, तो x माइनस √2 = 0, यहाँ पर ये x माइनस √2, और यहाँ पर ये 3√2, और ये +1 = 0। ओके, तो बस हमें ये चीज़ें ना, ये जो दोनों फैक्टर होते हैं दोनों सेम आने चाहिए हमेशा, तभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही किया, वरना आपने किया मिस्टेक। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी √2, और अगर इसको हम रखते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो यहाँ पर ये इसके साथ x भी आना चाहिए भाई, इसके साथ क्या आना चाहिए x, यहाँ पर x भी रहेगा तभी तो x की वैल्यू आएगी। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या रहने वाली है, 1 इधर जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 3√2x = -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1 / 3√2। बस ये करना है इसमें, सिंपल ही होगा हमारा इसका सेकंड पार्ट। तो यही करना था इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अब ये हमारे पास 10th का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी रूट वाली वैल्यू गिवन की है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो 6 2 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर रूट आए। अब देखो रूट वाले फैक्टर कैसे करते हैं कि जो भी आपका फैक्टर आ रहा है, जैसे लेट कर लेते हैं भी आपकी मल्टीप्लाई करके आया है 12, 12 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अगर आपको 12 के फैक्टर करने में 12 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 2 और 3। अब आपको √2 चाहिए भाई, एक 2 को ब्रेक करके आप √2 × √2 लिख लो, और एक के साथ 3 ले लो, एक के साथ 2 ले लो, तो 3√2 - 2√2 कितना हो जाएगा सिंपल हमारा। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर, चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले लेक्चर में, इसलिए आपको अगर सीखना है अच्छे से तो भाई इसको देखना जरूर पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6x² - 3√2, और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2√2, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो 12 आएगा, और इनको माइनस करके देख लो √2 आएगा। यही वैल्यू हमारी आनी चाहिए, -2 = 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं हम, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, लेकिन इसमें से भी √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो बस हम क्या लेंगे वही 3√2 कॉमन लेंगे, और x कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा ओनली √2 और x, माइनस यहाँ पर 3√2x कंप्लीट कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1, सेम इधर बचना चाहिए। तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो बस 2 कॉमन ले लेंगे सिंपली,
और यहाँ पर बचेगा √2x और -1, यही चाहिए था हमें, यही बचना भी चाहिए था। तो बस अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कॉमन लेंगे, √2x + 1 एंड 3√2x + 2 इक्वल्स टू में 0, दोनों से x की वैल्यू 2√x + 1 इक्वल्स टू में 0 और 3√2 + 2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फिर x हमने मिस कर दिया है, मिस नहीं करना। यहाँ पर √2, 2 इधर आकर -2 और ये 3√2 डिवाइडेड है। ओके, ये करना है। अब आपका अगर क्वेश्चन √2 में नीचे नहीं दे रखा है, आपको रेशनलाइज करके दे रखा है, तो फिर रेशनलाइज कर लो आप, रेशनलाइज करके देता है बुक में आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मिल रहा होगा आपको -√2/2 और यहाँ पर अगर हम √2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, रेशनलाइज कर दें, मीन्स यहाँ पर -2√2 और ये √2 2 हो जाएगा और 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, इसलिए इसका जो आंसर है ना वो ओनली -√2/3 गिवन किया होगा। ओके, तो परेशान ना हो ऐसे आंसर आए तो भाई पेशेंस रखे, आंसर आपका सही आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो कभी भी अगर रूट में आंसर दे देता है, वो नीचे रूट छोड़ देता है और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप रेशनलाइज कर दो, सिंपल। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, सेम एज इट इज। इसका सेकंड पार्ट भी देखो, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में सिंपली इसमें भी 2√5 को मल्टीप्लाई करना होगा √5 से, और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × √5 5, 5 to the 10, 10 के फैक्टर माइनस करने पर 3 आ जाए। तो बताओ 10 के फैक्टर माइनस करने पर 3 मिले तो 5 2 10, यहाँ पर ये √5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या करेंगे, 2√5x² माइनस 5x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2x और ये -√5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं है, 5 आ रहा है, नहीं है, √5 जरूर आ रहा है, क्योंकि इस 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम सिंपल √5 कॉमन लेंगे एंड x कॉमन लेंगे। यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में x भी है, तो यहाँ पर बचेगा 2 और x माइनस इस √5 में, इस 5 में से √5 कॉमन लिया तो एक √5 यहाँ पर मिलेगा आपको, x तो हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ ओनली √5 मिलेगा। सेम एज इट इज यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज मिल रहा है। देखो आपको 2x - √5 मिल रहा है, तो हम सिंपली बस 1 कॉमन लेंगे प्लस का, वो भी क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना है अंदर की तरफ। यहाँ पर अगर हमें साइन चेंज करना होता तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x - √5 एंड यहाँ पर ये √5x + 1 इक्वल्स टू में 0। ओके, अब यहाँ पर ये 2x - √5 इक्वल्स टू में 0 लेंगे और √5x + 1 इक्वल्स टू में 0 लेंगे। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -1/√5। अब देखो इसमें तो √5 ऊपर मिल रहा है, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो वो किस वजह से नहीं कर रहा होगा, रेशनलाइज की वजह से। रेशनलाइज कर लो √5 से, तो x की वैल्यू -√5/5। ओके, तो ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हो गया सिंपली हमारा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में रूट गिवन क्या है, लेकिन अगर रूट गिवन क्या है तो भाई हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। सिंपली हमें पता चल जाता है कि भाई वो हमारे साथ ये क्या करना चाह रहा है, क्या खेल कर रहा है। ठीक है, ये कुछ अपने आप को ज़्यादा ही तेज बनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर देखो मैं हम इससे भी तेज क्यों, कि इसने क्या किया है, सिर्फ रूट लगा दे, रूट हटा दो यहाँ से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया हमने, तो इसकी चालाकी हमने पकड़ ली यहाँ पर, कैसे कि भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ से तो रूट हट गया, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। समझ रहे हो आपकी भी, अगर इधर भी स्क्वायर कर देते, इधर भी स्क्वायर करते, इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता तो ये सिंपल वैल्यू बाहर आ जाती है। समझ गए सिंपली। अब इसको सोल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसमें इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं, वो भूल जाते हैं ये a - b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमेशा लगाएंगे हम a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a² + b² या फिर आप -2ab भी रख सकते हो, 2ab। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, x, तो x लेंगे सिंपली। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 2x + 9, 13 का स्क्वायर 169 x² और यहाँ पर 13 2 कितना होगा 26 और इंटू में x। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या तो आप क्या कर लो भी सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि x² की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, फिर हमें -10 कॉमन भी नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो ये माइनस का 26 और ये 2x इधर आकर फिर माइनस में हो जाएगा, और फिर ये माइनस वो ये प्लस का 169 एंड ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये 0 = x² माइनस में 28x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन प्लस का 160 ही मिलेगा हमें। क्या है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा तो आप सिंपली क्या कर लो भाई, इसको सोल्व कर लो।
160 के फैक्टर, अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले तो आप इसके सिंपल फैक्टर कर देखो, देखिए यहाँ पर 16 और 0 है, यहाँ पर आप इसे 16 × 10 भी कह सकते हो 160 को, लेकिन 16 + 10 28 नहीं मिल रहा हमें, तो फिर इसको अब इसमें रीअरेंजमेंट करो, जैसे कि आप इसमें से एक फैक्टर 5 ले लो। अब ध्यान रहे कि प्लस करके 28 लेके आना, भाई इसके नियर बाय के फैक्टर होने चाहिए, जैसे 16 × 32 करेंगे तो नई बात बनेगी नहीं हमारी, 5 × में क्या कर लो 2। अब अगर हम 16 × 32 + 5 करेंगे नहीं आएगा, तो भाई 16 × 32 32 मीन्स 28 से छोटे फैक्टर होने चाहिए दोनों। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इसको अगर हम 4 4 कर लें, 4 और 4 कर लें, तो 4 5 = 20 और 4 2 = 8, तो सिंपल इसके फैक्टर मिल रहे हैं हमें क्या, 20 और 8। 20 + 8 करेंगे हम, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर 160 प्लस करने पर 28 मिल रहा है, तो सिंपली इस टाइप से हम इसका अरेंजमेंट करते हैं। और ये सारी चीजें ना, ये फैक्टर आपको तभी कर पाओगे आप जब आपने की होगी इनकी प्रैक्टिस। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मिरर टर्म स्प्लिटिंग लेक्चर देखें, तो हमने यहाँ पर कम से कम आपको 100 बार बोल दिया होगा कि मिरर टर्म स्प्लिटिंग देखें, मिरर टर्म स्प्लिटिंग देखें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भी आपको ये क्वेश्चन रटे ना, आप इनको अच्छे से सीख पाएं। यहाँ पर क्या करेंगे, -8 और यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 20 मिलेगा सेम। अब आप करोगे यहाँ पर क्या, x - 20, यहाँ पर मिलेगा x - 8। ओके, x - 8 हो गया। अब इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख सकते हैं हम, तो इक्वल्स टू हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखो, या फिर x - 8 को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 20, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। तो बस सिंपली क्या हो गया, x की वैल्यू 20 एंड x की वैल्यू 8। ये इसका आंसर आ रहा है हमारा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो 11 के जैसा ही है, तो इसमें भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इस बार इधर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट कैंसिल होगा और ये वैल्यू मिलेगी आपको 2x² - 2x और +21। इसमें a + b का होल स्क्वायर यूज करेंगे, a² + b² और -2ab जब हम करेंगे तो ये 2x × में 3 मिलेगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इधर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है सेम एज इट इज रहेगी, 2x² - 2x +21। ओके, तो ये वैल्यू सेम रही। यहाँ पर मिला हमें 4x² + 3 3 = 9 और -2 2 = 4 और 4 3 = 12, यहाँ पर मिलेगा 12x इक्वल्स टू में 2x² - 2x +21। नाउ अब ये 2x² है, इधर आकर माइनस कर देंगे 2x² को, 4x² से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2x² ही मिलेगा। 12x है माइनस में और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आकर प्लस हो जाएगी, तो 12 माइनस मतलब माइनस ही होगा क्योंकि प्लस ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, लेकिन आएगा -10। समझ रहे हो आप, माइनस का 12x और प्लस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारा आएगा माइनस का 10x। अब ये 21 और ये 9, देखो 21 माइनस का हो जाएगा इधर आकर और प्लस माइनस माइनस करेंगे, 21 में से 9 माइनस करेंगे अगर हम तो मिलेगा 12 और 12 मिलेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 21 ग्रेटर होगा। ना अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले लेंगे 2 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर 5x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू में 0। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर x² - 5x -6 इक्वल्स टू में 0, और यहाँ पर क्या होगा 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5, तो यहाँ पर 6 बन जा 6 ले लेंगे, यहाँ पर 6 बन जा 6x माइनस में कितना 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर x² माइनस का 6x और माइनस माइनस +1 और ये -6 इक्वल्स टू में 0। नाउ x कॉमन लेते हैं अगर यहाँ पर, तो x - 6 + 1 कॉमन मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सिंपल x - 1 ही, x - 6 ही मिल रहा है आपको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 6 ये कॉमन आ गया और यहाँ पर x + 1, इसके पास x और इसके पास 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से दोनों वैल्यूज़ क्या मिल रही है, यहाँ से तो +6 मिलेगा x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी हमें -1। सिंपल यही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो अभी आप ट्राई करिए जो आगे के क्वेश्चन से सेम वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।